हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मेरा नाम है धीरज और मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स और ट्रेड के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम रिकैप कर लेते हैं अपने कल की जो हमने प्लान किया था और उसके अगेंस्ट में कैसा प्राइस में कैसा move रहा। तो निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी निकलेंगे ऊपर, हमारे ये वाला जो ब्रेकआउट जोन है जो कि था 24,864 का, इसके ऊपर निकलेंगे तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और ट्रेड हम नीचे के लिए तभी प्लान करेंगे जब प्राइजेस टूटेंगे 24,627 के नीचे। तो प्राइजेस में आज के दिन इस प्लान के हिसाब से कैसा मूव रहा। प्राइजेस खुले हमारे इसी रेंज में, नो ट्रेड जोन जो था, और एग्जैक्ट प्राइस ने हाई बनाया जो हमारा ओपनिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन था जो कि था 24,864 का। और वहीं से प्राइजेस ने रिजेक्शन होने के बाद में आज के दिन भी जो ये नो ट्रेड जोन है 24,710 से लेकर के 24,863 इसी के बीच में ही आज प्राइजेस ने क्लोज दिया। वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि प्राइसेस अगर ऊपर निकलेंगे 55,951 के, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और या तो प्राइसेस अगर नीचे यहाँ पे हमको कहीं पे मिले 55,506 के आसपास में, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। हम नीचे तभी ट्रेड प्लान करेंगे जब प्राइसेस 55,500 को तोड़ करके नीचे ट्रेड करेंगे। तो उसके अगेंस्ट में कैसा रहा आज के दिन, हमने जो प्लान किया था प्राइजेस खुले इसी रेंज के अंदर। प्राइजेस ने ऊपर के जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, नो ट्रेड जोन का ये वाला लेवल, यहाँ पे रिएक्शन देने के बाद में प्राइजेस हमारे नीचे वाले इसी बैंड के नीचे सपोर्ट के पास में ही क्लोज हुए है अभी। तो प्राइजेस ने ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है ना नीचे की तरफ कभी ब्रेकआउट दिया है। इस सिनेरियो में हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, कल हम क्या लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, और हमें उन लेवल्स पे किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है उसके हम बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ में। आगे बढ़ने से दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कल के दिन मार्केट कैसे रहने वाली है। मार्केट ऊपर लगता है आपको या नीचे लगता है? मे बी शायद वो मेरे को भी आगे अपना ट्रेड प्लान करने में मेरे को भी हेल्प करे। तो आपके कमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी के लिए हम हमारे पास जो लेवल हमने मार्क करके रखे हुए हैं ऊपर की तरफ के लिए 24,852 का, और नीचे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बनता है वो बनता है 24,627 या फिर 24,600 भी हम बोल सकते हैं। इसके नीचे अगर प्राइसेस जाएंगे तो एक ब्रेकडाउन मिलेगा हमको, जहाँ पर हम हमारे लिए नीचे के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं 24,417 से लेकर के 24,458 तक के, और ये ब्रेक होने के बाद में हमको 24,250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं कल के दिन अगर ये ब्रेक डाउन होता है। तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, अगर प्राइस निकलते हैं ऊपर और सस्टेन कर जाते हैं 24,850 और ट्रेड करने लगते हैं 24,870 के ऊपर, तो हमको ऊपर की तरफ जो टारगेट कल के दिन देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 24,995 या फिर 25,000 से लेकर के 25,028-30 तक के। इसके ऊपर प्राइजेज अगर यहाँ पे रुक करके होल्ड करते हैं और ऊपर की तरफ को ही बार बार क्लोज देते हैं, 15 मिनट की कैंडल्स इस लेवल के ऊपर क्लोज देती है और यहाँ पर सपोर्ट लेती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,200 तक की टारगेट ऊपर की साइड के लिए आने वाले टाइम में। या मे बी क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक बहुत ही छोटे दायरे में काम कर रहा है, तो शायद मे बी प्राइजेस ऊपर की तरफ फर्दर मूव कर सकते हैं कल के दिन। तो चलिए अपनी ओपनिंग सिनेरियो को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमको कैसे प्लान करना रहेगा डिफरेंट ओपनिंग सेटअप्स पे। अगर प्राइजेस ओपन होते हैं गैप अप में इस वाले लेवल के ऊपर और यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं इसके ऊपर, तो हम 24,830 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेगा हमारा 24,995 से लेकर के 25,028 तक के, यहाँ पे हम अपना आधा ट्रेड बुक कर देंगे। अगर प्राइसेस यहाँ पे जाने के बाद में टाइम बिता करके नीचे की तरफ बुक कर सकते, तो हम सारा अपना प्रॉफिट एग्जिट हो लेंगे यहाँ से बुक करके। प्रॉफिट हम वेट करेंगे यहाँ पे, कोई हम एंट्री अभी प्लान नहीं करेंगे। अगर प्राइसेस यहाँ पे जा करके बार बार ऊपर की तरफ को मूव करते हैं तो हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देख सकते हैं ऊपर के लिए, और जिसका कि हमारा ऊपर के लिए जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 25,200 का। तो हम यहाँ पे एक
अगर प्राइस एक्शन बनता है, जब प्राइस सेकंड टाइम यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे 24,990 के नीचे, और ऊपर के लिए टारगेट रखेंगे 25,200 का। वही अगर हम बात करें, अगर प्राइजेस नीचे निकलते हैं और यहाँ पे ओपन होने के बाद में वापस नीचे इसी के नीचे आते हैं और यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे। हम देखेंगे प्राइजेस अगर यहाँ से निकल जाने के बाद में 24,700 के नीचे निकलेंगे, ऊपर से नीचे आने के बाद, तभी हम अपने लिए नीचे के लिए शॉर्ट ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा नीचे की तरफ के लिए टारगेट होगा 24,600 से लेकर के 24,550 तक के। अगर प्राइजेस होते हैं ओपन फ्लैट, इसी रेंज में कहीं पे भी प्राइजेस ओपन होते हैं कहीं पे, तो अगर यहाँ पे प्राइजेस मिलते हैं तो हम यहाँ पे एक एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 24,700 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट रखेंगे 24,850 से लेकर के 24,900 और 25,000 तक के ऊपर के लिए हम टारगेट रखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, वही कंफर्मेशन जो कि हमारा रहेगा, एक अर्ली कैंडल लो बनानी चाहिए और उस कैंडल के ऊपर कोई अर्ली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हमको मिलता है तो हमको एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ को या फिर नीचे की तरफ को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, अगर ऐसी हमको कोई कंफर्मेशन कैंडल बनती है तो। अगर प्राइजेस ऊपर निकल जाते हैं ओपनिंग के बाद में, पहली टिक में यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में प्राइजेस ऊपर निकलते हैं और प्राइजेस फिर यहाँ पर एक सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद प्राइजेस में काफ़ी तेज मूव ऊपर की तरफ के लिए आ सकता है, जो कि हमको 25,000 तक से 25,000 तक को हमको मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम बात कर ले गैप डाउन सिनेरियो की, गैप डाउन सिनेरियो में अगर प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होते हैं यहाँ पे 24,600 के पास में, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट अर्ली कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है। अगर हमको कंफर्मेशन मिलता है तो ये एक बेस्ट प्लेस रहेगा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन ओनली आफ्टर कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे लगातार नीचे सेलिंग प्रेशर बनता जा रहा है और बायर्स यहाँ पे कोशिश करते जा रहे हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, अगर यहाँ पे बायर्स लूज करते हैं तो प्राइस को शार्पली नीचे की तरफ को पुश करेगा। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं अर्ली कैंडल में और एक हायर हाई का फॉर्म बनाते हैं, तो जो सेलर है वो यहाँ पे गिव अप कर जाएंगे और हमको ऊपर की तरफ के लिए एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है, जो कि ये ट्रेड लाइन को तोड़ करके आराम से मिल सकता है। अगर प्राइजेस निकलते हैं इसके नहीं, तो एक हमारा सेफ ट्रेड हम खेल सकते हैं नीचे की तरफ के लिए, जिसका कि स्टॉप लॉस ऑफ रखेंगे 24,650 का, बस इतना ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और नीचे की तरफ के लिए जो हम टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 24,500, 24,450 एंड 24,417 तक के नीचे के लिए। इसके नीचे निकलने के बाद में प्राइजेस में एक शार्प मूव नीचे की तरफ के लिए आ सकता है, जो कि जा सकता है 24,200 तक के लिए। लेकिन कल के दिन नहीं लगता है इतना लंबा कोई मिल सकता है मूव, तो हम प्लान करेंगे 24,400 तक के लेवल के लिए। यहाँ पे आने के बाद में हम कुछ नहीं करेंगे और शांति से बैठ जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में उठा किस तरीके से कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेवल मैंने फाइंड आउट कर रखे हैं। तो जैसा कि बैंक निफ्टी ने हमको क्लोज दिया है यहाँ पर, जो कि था हमारा नो ट्रेड जोन का लेवल का बॉटम सपोर्ट। अगर प्राइसेस खुलते हैं कल यहीं पे ही कहीं पे और सपोर्ट लेते हैं 55,400 से लेकर के 55,480 के बीच में, और ऊपर की तरफ के लिए प्राइस एक्शन बनाकर के मूव करते हैं, तो प्राइस एक्शन बनने के बाद में हम यहाँ पे जब रिटेस्ट के लिए आएगा अपना हम देखेंगे जो भी हमारा बेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हमको फेवरेबल होगा, वहाँ पर एक एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 55,400 के नीचे, और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 55,700 का। 700 के ऊपर अगर निकल के टाइम बिताता है प्राइजेस, तो हमको एक शार्प मूव ऊपर के लिए देखने को मिल सकते हैं, जिसका कि टारगेट हो सकता है 55,990 से लेकर के 56,050 तक के। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक मूव आ सकती है, यहाँ पे एक रिजेक्शन हमको देखने को मिल सकती है इस लेवल पे। और लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ पर रिजेक्शन नहीं देता है और इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और यहीं पे कुछ टाइम बिताता है, तो हम आने वाले टाइम में 56,250 से लेकर 56,300 तक के मूव ऊपर की तरफ के लिए देख सकते हैं। तो क्या हम प्लान करेंगे, हम अगर प्लान करेंगे गैप अप अगर कहीं पे भी होता है 55,700 के ऊपर, 700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 55,550
का स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,050 तक के। वहीं अगर प्राइजेस अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में वापस यहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे आते हो, हम कुछ नहीं करेंगे। हम जब करेंगे जब हमारा ये वाला लेवल नीचे ऊपर से आने के बाद में ये वाला लेवल टूटेगा, तब हम यहाँ पे एक शॉर्ट रेट प्लान करेंगे जिसका कि ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ पे कहीं पे जो कि होगा 55,520 के आसपास में, और नीचे के लिए जो टारगेट होगा वो रहेगा 55,120 तक के। अगर प्राइजेस ओपन होते हैं गैप में कहीं पे भी नीचे और जाते हैं नीचे फिसल करके हमारा ये वाला जो लेवल है 55,120, यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में हम साइड वेज देख सकते हैं। अगर प्राइजेस में यहाँ से साइड वेज आता है तो हम यहाँ पे कोई एंट्री कल के लिए प्लान नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे जाकर के बार बार इस पर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर नीचे के लिए एक शार्प हम मूव देख सकते हैं, जिसका कि नीचे की तरफ जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 54,849 का। 849 तक प्राइजेस यहाँ से नीचे गिर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, हमको यहाँ पर एक एंट्री जरूर यहाँ पे हमको ट्राई करनी चाहिए। मे बी वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस का हम ज़्यादा पॉइंट नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रखेंगे। 55,000 वो 55,000 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और ऊपर के लिए जो टारगेट रखेंगे वो हमारी जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 55,400 तक के। यहाँ पे लाने के बाद में अगर वापस प्राइजेस इसके ऊपर जाते हैं तो हम एक फ्रेश ट्रेड तभी हम यहाँ पे जाने के बाद में फ्रेश ट्रेड तभी इनिशिएट करेंगे जब प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, और इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद में प्राइजेस में एक शार्प मूवर की तरफ ये देखा जा सकता है जो कि 57,700 को तोड़ सकता है और 56,000 तक भी जा सकता है। तो ये थे हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के लिए जिन पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या आपको क्या लगता है मार्केट के डायरेक्शन कल के लिए किधर की साइड हो सकता है, और आपका कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।